विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों का एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है 0 का 0.09 सामीप्य को अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो किसको करते हैं? तो पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि किस स्वरूप में यहाँ पर सामीप्य लिखा है, यानी सामीप्य स्वरूप है। तो हम लोग यहाँ पर सामीप्य स्वरूप लिखते हैं, सामीप्य स्वरूप। ओके, तो क्या होता है, एन ए कोष्टक में ए और डेल्टा बराबर एन, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर ये ए लिखा है इसकी जगह पर, और यहाँ पर डेल्टा को बराबर 0.9 मान लेते हैं, 0.09। यानी यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो ए की जगह पे तो ए ही है और डेल्टा की जगह पर क्या है, 0.09 दिया है। अब इसको हम लोग अंतराल स्वरूप में करते हैं, अंतराल स्वरूप। अंतराल स्वरूप में क्या आएगा, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो ये मानांक अंतराल स्वरूप है, तो हम लोग इधर ए और इसकी डेल्टा की कीमत रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस ये ए है 0.09 कोमा ए प्लस ये डेल्टा कितना है 0.9। ओके, तो सेम टू सेम यही आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे डेल्टा की जगह पर यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, 0 का 0.9 के सामीप्य दिया है। तो सामीप्य स्वरूप में पहले लिखते हैं, सामीप्य स्वरूप बराबर एन कोष्टक में ए डेल्टा। ओके, तो ए बराबर यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिया है 0 और यहाँ डेल्टा बराबर 0.09, यानी कि ए बराबर हमारे पास 0 आया है और डेल्टा की जगह पर कितना है, तो 0.09 है। ओके, अंतराल स्वरूप में लिखते हैं, तो अंतराल स्वरूप में ज्ञात करने के लिए बोला है, तो अंतराल स्वरूप बराबर क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा। ए बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 0 माइनस डेल्टा बराबर 0.09, ए बराबर 0 और डेल्टा बराबर 0.09। तो कितना होता है, माइनस 0.09 और यहाँ पर 0.09 होता है। ओके, अब हमने किसको किस में कर रहे हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -5 का 0.001 सामीप्य को मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सामीप्य स्वरूप में लिखा है, इसलिए सामीप्य स्वरूप पहले लिखेंगे, सामीप्य स्वरूप बराबर क्या होता है, एन ए कोमा डेल्टा कोष्टक के अंदर। तो यहाँ पर एन ए की जगह पर -5 और ये डेल्टा की जगह पर 0.001। ओके, यानी ए बराबर कितना है, -5 है और डेल्टा बराबर क्या है, 0.001 है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मानांक स्वरूप में लिखने के लिए बोला है। तो मानांक स्वरूप में क्या लिखेंगे, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ओके, मानांक के अंदर x माइनस ए और लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर हम लोग x की कीमत लिखेंगे, x की जगह पर कुछ नहीं, a की कीमत लिखेंगे। तो a की कीमत लिखते हैं तो ध्यान रखना है, यहाँ पर -5 ये वाला निशान ये है और ये वाला निशान, ये माइनस का निशान इसके सामने वाला है। मानांक लेस देन डेल्टा कितना है, 0.01, डेल्टा की जगह पे ये। ओके, उसके बाद मानांक माइनस माइनस प्लस हो जाता है, x + 5 लेस देन 0.001 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो तीसरा है हमारे पास, मानांक x - 10 लेस देन 1/10
को सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। मार्च 2024 में 1 नंबर में पूछा गया था, विभाग बी में। तो ये किस स्वरूप में दिया है, तो मानांक दिया, इसलिए मानांक स्वरूप में है। तो मानांक स्वरूप से हम लोग तुलना करेंगे। मानांक स्वरूप बराबर मानांक x माइनस ए, ये इसका प्रमाणित स्वरूप है मानांक स्वरूप का। ओके, अब इसके साथ तुलना करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, x माइनस 10 और लेस देन 1/10 दिया है। यानी इससे आपको पता पड़ता है कि a बराबर क्या है। तो a की जगह पर यहाँ पर देखो, यहाँ a लिखा है, इसकी जगह पर 10 लिखा है, तो a बराबर 10 और डेल्टा बराबर क्या है, 1/10 है। ओके, अब हम लोग इसको सामीप्य स्वरूप में लिखते हैं। सामीप्य स्वरूप, सामीप्य स्वरूप में लिखते हैं तो n a डेल्टा, ये सामीप्य स्वरूप का क्या है, प्रमाणित स्वरूप है। a बराबर हमने को 10 लेना है और डेल्टा बराबर कितना लेना है, 1/10 बराबर। ओके, रखने पर ऐसा लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, a बराबर कितना है, तो a इसकी n की जगह पर n, a की जगह पर 10 और कॉमा 1/10 आ जाता है, क्योंकि डेल्टा की जगह पर 1/10। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अनेक चैप्टरों के वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मानांक 2x लेस देन 1/2 को अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मानांक में दिया है 2x लेस देन 1/2, तो ये मानांक स्वरूप में दिया है, इसलिए लिखेंगे मानांक स्वरूप बराबर x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये मानांक स्वरूप का प्रमाणित स्वरूप है, इससे तुलना करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 2x होता है। ओके, यहाँ पर a की जगह पर कुछ नहीं दिया, मतलब क्या होगा, कुछ नहीं दिया मतलब 0, और यहाँ लिखेंगे लेस देन 1/2। ओके, अब यहाँ पर a बराबर क्या है, तो a बराबर यहाँ पर है 0। ओके, क्योंकि ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ये समझ ऐसे लिखा जाता है, 2x बराबर 0 लिखा हो तो x बराबर क्या हो सकता है, तो ये 0 ये कहाँ जाएगा, बट्टे में, इसलिए 0/2 आता है। कितना आता है, 0/2 आता है, बराबर 0 ही आएगा, कहने का मतलब है। अब यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा कितना है, तो 1/2, तो यहाँ पर 2 का गुणा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ था, जैसे ये बट्टे में था इसीलिए। तो यहाँ पर 1/4, अगर यहाँ जो भी कीमत दी हो इसके आगे तो यहाँ पर नीचे बट्टे में लिखी जाती है। तो पहले से ही बट्टे में 2 लिखा है और ये वाला 2 नीचे अगर 3 लिखा होता तो 3 का गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 1/4 कीमत आती है। इसको अंतराल स्वरूप में लिखते हैं, तो अंतराल स्वरूप बराबर क्या होता है, a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। अब a बराबर 0 लेंगे तो a की जगह पर 0, डेल्टा की जगह पर 1/4 कॉमा इसकी जगह पर 0 प्लस 1/4। तो हमारे पास कितना आया है, यहाँ 0 में से 1/4 घटाएंगे, माइनस का 1/4 आता है, यहाँ प्लस का 1/4 आता है। आगे देखते हैं पाँचवा। तो पाँचवा दिया है n 50, 0.8 को मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर दिया था क्वेश्चन नंबर ये 5 है, क्या दिया है, n 50 0.8 के ये दिया हुआ है। तो ये सामीप्य स्वरूप में दिया है, इसलिए सामीप्य स्वरूप का प्रमाणित स्वरूप लिखते हैं। तो सामीप्य स्वरूप बराबर, तो n a ये दिया है, तुलना करते हैं तो n यहाँ 50, 0.8 दिया है। यहाँ से आपको पता पड़ेगा a की जगह पे क्या है 50, तो a बराबर 50 और डेल्टा बराबर कितना दिया है 0.8 दिया है। ओके, अब इसको मानांक स्वरूप में बदलना है, इसलिए लिखेंगे मानांक स्वरूप बराबर x माइनस a और डेल्टा बराबर। अब यहाँ पर x
की जगह पर x, मानांक के अंदर a की जगह पर 50 और डेल्टा की जगह पर 0.8 लिखते हैं। 0.8 आ जाता है। हो गया ये। अब छठा देखते हैं। तो छठा है, यदि n a, 0.2 बराबर मानांक x माइनस 7 लेस देन b हो तो a का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं छठा वाला क्या दिया है, n दिया है, a, 0.2 दिया है, ओके, बराबर यहाँ दिया है मानांक में x माइनस 7 और यहाँ दिया है b, ओके। तो ये दोनों अलग अलग सामीप्य स्वरूप में दिया है और ये मानांक स्वरूप में दिया है। तो हम इसको सामीप्य स्वरूप के साथ तुलना करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं n a 0.2 का n a डेल्टा से तुलना करने पर क्या मिलता है हमको। तो यहाँ इन दोनों को देखते हैं। तो यहाँ a की जगह पे तो a, ओके, a की जगह पे a आता है और डेल्टा की जगह पर हमको क्या बोलते हैं यहाँ डेल्टा। तो यहाँ क्या है 0.2 दिया है, 0.2, ओके। अब इसको तुलना करेंगे तो ये मानांक स्वरूप में, तो मानांक स्वरूप में से तुलना करना पड़ेगा। लिखते हैं मानांक x माइनस 7 लेस देन b को x माइनस a मानांक के अंदर डेल्टा से तुलना करने पर, ओके। तो यहाँ a बराबर क्या है 7 है और डेल्टा बराबर कितना है b है। जहाँ a बराबर a और डेल्टा बराबर क्या है b है, ओके। अब यहाँ पर लिखते हैं a बराबर कितना है। तो यहाँ a बराबर हमारे पास यहाँ 7 आया है और b बराबर कितना आया है। तो b बराबर हमारे पास कितना आया है यहाँ पर, तो डेल्टा b, मतलब डेल्टा बराबर b है तो b कितना है 0.2 है। तो b बराबर आ गया है और a बराबर भी ज्ञात कर लिया है। सातवां देखते हैं। तो सातवां सवाल है, यदि मानांक x प्लस 4 लेस देन 0.04 बराबर k माइनस 3.96 हो तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सातवां सवाल कर रहे हैं। सातवें सवाल में क्या दिया है, x प्लस 4 लेस देन 0.04 दिया है बराबर k, यहाँ पर k, ओके, कोमा माइनस 3.96। अब यहाँ पर देखोगे ये मानांक स्वरूप में है, इसलिए x प्लस 4 लेस देन 0.04 का मानांक का प्रमाणित स्वरूप में तुलना करते हैं। तो लेस देन डेल्टा, ये मानांक स्वरूप है, ओके, से तुलना करने पर। तो क्या आता है यहाँ पर a बराबर हमारे पास क्या आएगा, तो इससे तुलना करते हैं। तो यहाँ a 4 है तो यहाँ a है, तो a बराबर 4 और डेल्टा बराबर क्या है, तो डेल्टा यहाँ है तो इधर डेल्टा कितना है, तो 0.04 है, ओके। अब इसको तुलना करते हैं तो ये सामीप्य स्वरूप में है। तो यहाँ लिखते हैं k माइनस 3.96 का, तो सामीप्य स्वरूप लिखते हैं, बराबर, सॉरी ये सामीप्य स्वरूप नहीं, क्योंकि सामीप्य स्वरूप में लिखा जाता है, अंतराल स्वरूप में है। किस स्वरूप में है, अंतराल स्वरूप में। तो अंतराल स्वरूप में क्या होता है, a माइनस डेल्टा कोमा a प्लस डेल्टा, दो कीमत आती हैं, से तुलना करने पर, ओके। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले a माइनस डेल्टा बराबर क्या आता है, यहाँ पर है a माइनस डेल्टा और यहाँ पर कीमत कितनी है k, तो बराबर k। इसी तरह से यहाँ लिखा है a प्लस डेल्टा बराबर कीमत कितनी है, -3.96, ओके।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर हमारे पास माइनस का कितना था 4, सॉरी a बराबर कितना है 4 है। क्यों 4 है, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ a बराबर है 4, यहाँ तुलना करते हैं तो यहाँ पर निशान अलग निशान है, तो अलग निशान है तो ये माइनस का अलग निशान होगा ना, तो माइनस का करने का। ओके, जैसे यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ पर प्लस का है, तो ये माइनस का होगा तभी वो प्लस हो सकता है, इसलिए a बराबर माइनस का 4 होगा। और डेल्टा बराबर कितना होगा, तो डेल्टा बराबर हमारे पास यहाँ कितना है 0.04 है, तो ये माइनस का निशान है इसलिए माइनस डेल्टा बराबर 0.04। ओके, बराबर के है। अब दोनों के निशान एक जैसे हैं तो जुड़ेगा, तो 4 और 0.04 जोड़ते हैं तो माइनस का 4.04 इसका आंसर आता है। ओके, अब यहाँ पर आपको कीमत दिया हुआ है इसलिए इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क्योंकि हमको सिर्फ के ज्ञात करना था तो हमने लिख के बताया है, तो के ज्ञात हो गया। अब 8वां देखते हैं, तो 8वां दिया है लिमिट x गोज टू 5 कोष्टक में या ऑफ बोल सकते हैं 3x + 5 का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है, कोष्टक विधि का उपयोग करने के लिए बोला नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि x बराबर 5 लेने पर कोष्टक विधि से बोला होता तो बड़ा सवाल हो जाता। अब इसलिए अब इसको लिखते हैं यहाँ पर 3x + 5, इसमें x की जगह पर कितना लेना है 5, तो यहाँ 5 + 5, देखो 3 की जगह पे 3, x की जगह पे 5 और प्लस की जगह प्लस 5 की जगह पे 5। ओके, तो यहाँ पर 5 लिखा है, ये कोष्टक बनाना नहीं है। बराबर 3 पंजे 15 और प्लस 5 होता है कितना हो जाएगा 20 हो जाता है। कीमत आ गई है। अब 9वां देखते हैं, तो यहाँ पर 9वां है लिमिट x गोज टू -3 और वर्गमूल में की 3 घनमूल दिया है, हम लोग घनमूल दिया है 2 - 2 की 2x का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 9वां सवाल है लिमिट x गोज टू -3 और ये घनमूल 2 - 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पर x की जगह पर कितना लेना है, तो x बराबर -3 लेने पर। तो हमारे पास ये दिया हुआ था, क्या दिया है यहाँ पर, तो डायरेक्ट लिखते हैं घनमूल में, ये घनमूल का निशान है 2 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर ये 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर कितना लिखते हैं कि ये -3 दिया है इसलिए -3 लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर घनमूल में 2 का 2 माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है 2 × 3 = 6 और यहाँ वर्गमूल में घनमूल में कितना हो जाएगा 2 और 4 6 8 हो जाता है। 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो इसका आंसर कितना आया है 2 आया है। तो 10वां देखते हैं, 10वां है लिमिट x गोज टू 0 3x की 2 घात -4x + 10 2x - 5 का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमको x बराबर कितना लेना है 0 लेना है, तो x की जगह पर लिखेंगे 0 लेने पर। अब यहाँ पर हम लोग कीमत लिख देते हैं 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर 0, उसके ऊपर 2 घात है तो 2, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, x की जगह पर 0 + 10। ओके, यहाँ है 2, x की जगह पर 0 + 5। ओके, अब यहाँ पर करते हैं 3, 0 का वर्ग करते हैं तो 0, 4 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 ही आता है। ओके, तो 0 लिखते नहीं हैं, यहाँ पर लिखते हैं 10 प्लस का 10 है तो प्लस का 10। ओके, अब 3 का गुणा 0 यहाँ नीचे वाले में करेंगे, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 और बट्टे में रह जाता है 5। 3 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 और 10 कितना होता है 10, 10/5, 5 से भाग देते हैं तो 2 अपना आंसर आता है। कितना आ जाता है 2 आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं, तो ये 11वां सवाल है, मोस्ट IMP है, कई बार पूछा जाता है। लिमिट x गोज टू 2x की 5 घात -32 बट्टे में x - 2 का मूल्य ज्ञात कीजिए। जुलाई 2022 और मार्च 2019 में 2 नंबर में पूछा गया है। विभाग ए में नहीं 2 नंबर में भी आता है और 2 बार 1 नंबर में भी पूछा गया है, यानी 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह का सवाल दिया हो तो अलग रीति से करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे लिमिट x गोज टू 2
तो यहाँ x की 5 घात है और यहाँ पर 2 की 5 घात होती है। ओके, और x माइनस 2 है। अब दोनों की घात एक जैसी हो तब दोनों की घात एक जैसी होती है, यानी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसको अलग रीत से करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अंश में n बराबर 5 कोमा और a बराबर, ये अंश है, ये इसको n कितना है, n बराबर कितनी होती है, 5 होता है, और उसका आधार यानी n बराबर घात होती है और उसका आधार जो होता है वो a बराबर कितना है, 2 है। हर में देखते हैं, हर में n यानी 2 की कितनी घात है, a की घात है, लेकिन आधार जो है 2 ही है। दोनों आधार एक जैसे हों तब इस तरह से होता है, और घात भी यहाँ पर ऊपर घात एक जैसी है, एक बराबर है, और आधार भी दोनों ऊपर नीचे एक जैसे होने चाहिए, तभी इसी सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सूत्र क्या है, n(a)(n-1), ये इसका सूत्र है। ओके, तो यहाँ n की जगह पे 5 और यहाँ a की जगह पर 2 लिखेंगे, 5 माइनस 1, तो कितना आता है, 5। ओके, और 2 का 2, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पर कितना होता है, 5, और 2 का क्या करते हैं, यहाँ पर घात लगाते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 का 8, 4 घात कितनी होती है, तो 16 होता है, तो यहाँ 16 लिख देते हैं। ओके, गुणा करते हैं, 16 पंजे 80 होता है, कितना होता है, 80 इसका आंसर आता है। ओके, आंसर कितना आया है, 80। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट x गोज टू -a, x की m घात प्लस a की m घात x प्लस a, जहाँ m विषम संख्या है, का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम इस दोनों का सूत्र एक ही होगा। तो इसको देखते हैं, हमारे पास क्या दिया है, बराबर लिमिट, ओके, लिमिट है, लाइन खींचना नहीं है, x गोज टू -a दिया है, यहाँ x की m घात प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का दिया है पर ये तो माइनस का है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर बाहर माइनस होगा और अंदर भी ये a को माइनस रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस होगा, और ये तो माइनस का दिया हुआ है, इसलिए m घात, इसलिए यहाँ पर x माइनस a माइनस का करना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पर, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, अंश में n बराबर कितना है, m, और a बराबर a, हर का भी लिखना हो तो यहाँ पर m कितना है, घात है ही नहीं, तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास ये सूत्र है n(a)(n-1). ओके, यहाँ n की जगह पर m आता है, क्योंकि यहाँ घात है जो m है, और a की जगह पर a, m-1। ओके, तो यानी क्या आया, इसका इससे गुणा करते हैं तो ma m-1 घात आती है, ये इसका आंसर है। देखते हैं अगला। तो देखते हैं 13वां है, लिमिट x गोज टू 1, 4x प्लस k बराबर 6 हो तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। जुलाई 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमको k की कीमत ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर x -1 को अनुलक्षित करता है, यानी कि x बराबर -1 लेने पर, ओके, तो यहाँ पर -1 लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 4x प्लस k बराबर 6। ओके, तो 4 की जगह पर 4 और x की जगह पर -1, k की जगह पर k और 6 की जगह पर 6, 4 एकन 4 माइनस का 4 प्लस k बराबर 6, इसलिए k बराबर 6, ये उधर जाता है तो प्लस का, इसलिए k बराबर कितना हो जाता है, 6 और 4 10 हो जाता है, 6 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट x गोज टू 3, 2/3x प्लस k बराबर 1/7 हो तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे पास लिमिट x गोज टू 3 और 2/3x प्लस k इक्वल टू 1/7, यानी कि 1/7 दिया है, 2/3x प्लस k दिया हुआ है। तो यहाँ पर x 3 को अनुलक्षित करता है, इसलिए x बराबर 3 लेने पर, ओके,
तो x बराबर 3 लेते हैं। लेने पर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, तो ये हम लोग ये लिख देते हैं 2/3x प्लस k बराबर 7 लिख देते हैं। और x की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, x की जगह पर 3 लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस का k बराबर 1/7। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 3 त्रिक 9 प्लस k बराबर 1/7। ओके, यहाँ पर देखेंगे ये इसमें गुणा में हो जाएगा, 2 सत्ते 2 गुणा 7 हो जाएगा, ये 1 ये उधर जाएगा तो 9 प्लस k हो जाता है। 2 का गुणा 7 से करते हैं तो 14, 1 का गुणा इनसे करेंगे तो उतना ही कि उतना आता है। अब क्या करेंगे, 14 ये इधर आएगा तो माइनस का बराबर k बराबर कितना होता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 5। तो k बराबर 5 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।